गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एम.के. ओझा आरयूबी कॉन्वेंट स्कूल से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल वुहान कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके चलते भारत में भी लॉकडाउन 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है और जो अभी कंटिन्यू है और कब तक चलेगा इसके बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो विद्यालय परिवार ने सबसे पहले सोचा है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी क्लासेस शिक्षा का नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कराई जा रही है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर पोर्शन जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 लेवल तक जितने भी बच्चे हैं वो इस क्लास को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ग्रामर को हम कैसे सीखेंगे और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक बेसिक में क्वेश्चन आते हैं, चाहे कंपटीशन लेवल हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर बेसिक से। तो इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर व्याकरण, जिसका हिंदी रूप व्याकरण है, और इंग्लिश एक भाषा है। तो जितनी भी भाषाएं होती हैं संसार में, उन सभी भाषाओं की एक व्याकरण होता है। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा नहीं हो सकती। उस भाषा को, अब इसकी ज़रूरत क्या है, ग्रामर की ज़रूरत क्या है भाषा में, लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में ग्रामर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जैसे ही लैंग्वेज में कोई चीज़ कमी आ जाती है, इरेक्ट आ जाते हैं, तो उस इरेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम ग्रामर की जरूरत महसूस होती है। तो उसी ग्रामर के थ्रू हम किसी भी ग्रामर लैंग्वेज की जो भी त्रुटियां हों, त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। उसी को हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि यदि किसी भी लैंग्वेज में कोई भी त्रुटि आ गई है, इरेक्ट आ गया है, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे ग्रामर के थ्रू। तो हम जैसे इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली चीज है कि ग्रामर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इंग्लिश ग्रामर को। पहला पार्ट हम उसको बोलते हैं एक पार्ट ऑफ स्पीच, और दूसरा पार्ट बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इस तरीके से ये पार्ट ऑफ स्पीच और ये फिगर ऑफ स्पीच हम जो पढ़ते हैं वो अभी पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार बोलते हैं। और ये अलंकार को का अध्ययन जो है, हम अलंकार का अध्ययन अभी 9th 10th के स्टूडेंट को नहीं करना पड़ता है। वो इंटर में जाकर के फर्स्ट ईयर में 11th 12th में स्टडी करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि इसके 8 पार्ट होते हैं, यानी इसके 8 अंग हैं। सबसे पहला है नाउन, सेकेंड है आपका प्रोनाउन, और थर्ड आपका है वर्ब, फोर्थ आपका है एडवर्ब, फिफ्थ आपका है एडजेक्टिव, और सिक्स्थ आपका है प्रीपोजिशन, सेवंथ आपका है कंजक्शन, और आपका 8वां नंबर यानी 8th नंबर पर जो है वह है आपका इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से इसके 8 पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और पूरे का पूरे ग्रामर में इसी पार्ट ऑफ स्पीच में से सारे वर्ड आए हैं जिनको हम इंग्लिश भाषा में देखते हैं। इसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में, क्योंकि नाउन के बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 जो इसके पार्ट हैं, 8 पार्ट में से हम पहला स्टडी करेंगे आज हम नाउन का, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और किसी नाउन को हम कैसे, उनका फॉर्मेट कैसे होता है, वर्क कैसे करते हैं वो,
नाउन को हम वर्ब से नाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब ढेर सारे वर्क उसमें हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे कि नाउन को पहचानेंगे कैसे, उसकी कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन है जिसके थ्रू हम नाउन की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो नाउन है। और नाउन जिसका हिंदी रूप है आपका संज्ञा। अब यह नाउन होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि नाउन इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस। ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी कहलाती हैं नाउन। और नाउन्स में ध्यान रखना, हमेशा कभी भी पूछे जाते हैं कि आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं और आपके जो इमोशंस होते हैं ये हमारे बुक्स में नहीं मिलती हैं, लेकिन उनको पढ़ना सबसे कंपल्सरी होता है क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो उन्हीं के ऊपर बनते हैं कि नाउन्स में जो है वो इमोशंस को और एक्सप्रेशंस को, इन्हीं के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से बताइए नाउन्स का एक्सप्लेनेशन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें आप सबसे पहले इमोशंस और एक्सप्रेशंस को ऐड करना कंपल्सरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। Noun is a word a noun is a name, person, place, things, emotions and expressions। ये इस तरीके से ETC और called noun। तो इस तरीके से हम सबने इसको पढ़ा है, यानी 3 चीजें इसमें से पढ़ते हैं और ये 2 चीजें इसको छोड़ देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एक इमोशन और दूसरा एक्सप्रेशंस, जिसकी वजह से ये पूरा नाउन अब ये कंप्लीट आपका डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन के बाद जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसमें कि एग्जांपल आपका कौन कौन से, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, हैप्पीनेस, सैडनेस, ETC। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने इन चीजों को कभी देखा नहीं होगा, हमारी बुक्स में बहुत कम ही देखने को मिलती है, वो भी बेसिक वाली बुक्स में 6, 7, 8 के रूप में नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी आप नाउन पढ़ते हैं, जब भी आप ग्रामर पढ़ते हैं, तो ऐसे वर्ड से आप रूबरू होते हैं क्योंकि ये वर्ड जो है ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, वर्ब से नाउन में कन्वर्ट भी है। तो उसकी चर्चा हम अगले यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ नाउन। तो नाउन आप जानते हैं, अभी डेफिनेशन पढ़ा है। अब नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स? तो द नाउन्स इज 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम कौन कौन से नाउन हैं। तो डेफिनेशन आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से नाउन है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन से नाउन किस वैरायटी में आएंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला आपका है प्रॉपर नाउन, सेकंड आपका है कॉमन नाउन,
थर्ड आपका है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ आपका है मटीरियल नाउन, और फिफ्थ आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार हैं नाउन्स के। तो इसकी पहचान क्या है, आइए हम शॉर्ट टर्म में समझाते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म की तरफ चलेंगे। प्रॉपर नाउन की सबसे 2 पहचान इसकी है। सबसे बड़ी चीज है, ये कहीं भी लिखा होगा, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में, बुक्स में कहीं भी लिखा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल लेटर में होता है। ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। और सेकंड इसकी पहचान है कि हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म में आपको मिलेगा, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। फॉर एग्जांपल राम और श्याम के सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसके कितने लोग हैं ये इसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो भी आपको देखने को मिलेगा सिंगुलर मिलेगा। जैसे कल पूरे वर्ल्ड में कलकत्ता एक ही है, पूरे वर्ल्ड में दिल्ली एक ही है, पूरे वर्ल्ड में लंदन एक ही है, पूरे वर्ल्ड में यूएसए एक ही, यानी सिंगुलर फॉर्म में मिलते हैं। आपके जैसा दूसरा कौन है, ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और अगर उस नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन आप जैसा वो चीज नहीं मिलेगी, तो इसका एक पहचान ये है कि ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, और दूसरी पहचान आपका है कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल लेटर फॉर एग्जांपल, जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, यानी बड़े लेटर से स्टार्ट हो, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल लेटर। तो ये एग्जांपल आपके समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलिए आ जाइए, फिर अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन की बात करेंगे, ये कॉमन वर्ड से ही सम्मिलित है। कॉमन का मतलब जो सभी के साथ मिले, एक ऐसा वर्ड जो सभी के साथ देखने को मिले। फॉर एग्जांपल कि आपके जितने भी रिलेशंस हैं, मॉम है, डैड हैं, ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, यहां तक कि आपके टीचर हैं, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे कॉमन वर्ड हैं। पहली चीज ये कॉमन वर्ड होते। दूसरी चीज कॉमन में ध्यान रखिएगा कि आपके रिलेशन को छोड़ करके जितने भी कॉमन वर्ड होते हैं वो उनका कोई जेंडर नहीं होता। तो ये बहुत छोटी और डीपली बात है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कॉमन नाउन में मॉम और डैड, ये तो आपके क्या है, एक आपका जो है एक फेमिनिन जेंडर है, और एक आपका जो है एक मेल है और एक फीमेल है। ये आप जानते हैं कि फीमेल है और ये आपका जानते हैं मेल है। लेकिन यहां पर अगर आप चले जाएं कि टीचर में, इसमें तो कोई नहीं होता। लॉयर में, इसमें तो कोई जेंडर नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा, क्यों, मैंने पहले बता दिया कि जहां पर भी रिलेशन होंगे आपके, उस रिलेशन में हमेशा क्या होंगे, मेल फीमेल होंगे। लेकिन रिलेशन को हटा करके आप जितने भी कॉमन वर्ड हैं, रूम है, आपका जो है स्टूडेंट हैं, इनका कोई नहीं होता। ये सिंपल कॉमन जेंडर होते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। कॉमन जेंडर जो सभी के साथ मिले, ऐसा वर्ड जो सभी के साथ मिले, सभी के लिए हो। मॉम डैड आपके हैं, सभी के पास है, और आपके टीचर हैं, सभी के पास है, लॉयर हैं, सभी के पास होते हैं। यानी सबके लिए, वो कोई भी, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहारी हो, कोई भी हो, सभी के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। अगर वो कानून का काम करता है, वकील है, तो उसको लॉयर बोलेंगे। टीचर है, पढ़ाने का काम करता है, तो उसको टीचर बोलेंगे, ना कि वो लेडी टीचर या फिर जेंट्स टीचर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये वर्ड हमने सीखा। और कॉमन जेंडर ध्यान रखना कि ये हमेशा एक तरफ जो है प्रॉपर नाउन हमने बताया कि ये सिंगुलर में होता है, और दूसरी तरफ कॉमन जेंडर जो होता है ये सिंगुलर में तो होता है, लेकिन ये प्लूरल ही माने जाते हैं। सिंगुलर में है लेकिन ये प्लूरल ही माने जाते हैं, क्योंकि इसके साथ वही चीजें यूज होती है जो सिंगुलर के साथ और कभी कभी प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। आइए अब हम बात करते हैं। तो कॉमन जेंडर के बारे में समझ में, और कॉमन नाउन समझ में आ गया कि टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर, ये सारे जो भी जितने वर्ड हैं, ऐसे वर्ड प्रिंसिपल,
जो भी ये मैनेजर हैं, ऐसे वर्ड जो भी हैं, डीएमएस, डीएम, ये सारे जितने भी पद से रिलेटेड जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन जो व्यक्ति हैं, उनके लिए हम कॉमन जेंडर का यूज करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, जिसको हम, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, हर्ड। एक ऐसा नाउन जो सिंपली एक्सप्लेन करे कि उस वर्ड को लिखते ही, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल में देखें तो एक वर्ड है क्लास। अब इस क्लास में कभी भी एक स्टूडेंट से कोई क्लास नहीं बन सकती। असेंबली, कभी भी एक व्यक्ति से कोई असेंबली नहीं बन सकती। जुलूस यानी स्ट्राइक, स्ट्राइक कभी एक व्यक्ति से नहीं हो सकती। दूसरी चीज अगर आप देखें कि आपका जो खेल है, खेल कभी एक नहीं हो सकता, उसमें दो होंगे। अगर एक एक भी हैं तो भी दो ही लोग होंगे, यानी प्लेग्राउंड जो होते हैं, उस प्लेग्राउंड में अकेले एक व्यक्ति नहीं होता, कई लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम एग्जांपल जानते हैं कि यानी आपका हो गया हर्ड। हर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम पशुओं का समूह बोलते हैं। एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कैटल हर्ड बोलते हैं, पशुओं के समूह को हर्ड बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड से, जिस वर्ड से हमें क्लियर होता है, फॉर एग्जांपल आर्मी। अभी आर्मी क्या है? आर्मी कभी एक व्यक्ति से आर्मी नहीं बनता, कई सारे लोग मिलकर के तब आर्मी बनाते हैं, उसको आर्मी नाम दिया गया। यानी हम सिंपली समझ सकते हैं इस बात को कि क्लास, असेंबली, हर्ड, आर्मी, ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस वर्ड के अंदर ही कई सारे लोग हैं। जबकि अभी तक हमने जो दो एग्जाम्पल बताए उसमें ऐसा कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं था, लेकिन यहां पर हमें सिंपली दिखाई दे रहा है कि कभी भी एक व्यक्ति मिलकर के इन वर्ड का निर्माण यानी फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे वर्ड अगर कहीं देखने को मिलते हैं, वो कौन से नाउन होंगे? हमेशा कलेक्टिव नाउन होंगे। कौन से नाउन होंगे? कलेक्टिव नाउन। तो ये पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया। दूसरा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन आपने देखा कि कैसे पहचानेंगे। सेकंड कंडीशन, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे नाउन में जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर नाउन है, आपका नाउन कलेक्टिव नाउन है, क्लास है, असेंबली है, हार्ड है, आर्मी है, अगर ये कलेक्टिव नाउन है और इसमें कहीं भी यस या ईएस लग गया, यस या ईएस लग गया, तो ये हमेशा क्या बन जाते हैं? हमेशा कॉमन नाउन बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? अब ये किस में चेंज हो गया? कॉमन नाउन। यानी सिंपल सी बात है, कॉमन नाउन में यस या ईएस लगेगा तो वो सिर्फ कलेक्टिव नाउन बनेगा, और कलेक्टिव नाउन में अगर यस या ईएस लगेगा तो वो कॉमन नाउन बनेगा। ये कन्वर्शन हमेशा चलता रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे ये क्लासेस हो गए, तो क्लास हमने बताया था कॉमन नाउन भी है, लेकिन ये अब ये क्लासेस अब कॉमन नाउन है। क्लास तो पहले था वो आपका कलेक्टिव नाउन, लेकिन जब क्लासेस हो गया तब आपका कॉमन नाउन में हो गया। आर्ट असेंबली पहले था कॉमन कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये असेंबली जब हो गया तब ये किस में चेंज हो गया? आपका सिंपली चेंज हो गया कॉमन नाउन। सिंपल सा ऐसे है कंट्री। अब कंट्री आपका है बिना कंट्री, कंट्री हमेशा आपका कभी भी एक व्यक्ति या एक स्थान को लेकर के कोई देश नहीं बनता। उस कंट्री के अंदर ढेर सारे स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके जो छोटे छोटे विलेज होते हैं, ये मार्केट होते हैं, आपका पीएस होते हैं, आपके ब्लॉक होते हैं। तो उन सभी को मिला करके क्या बनता है? कई सारे लोग होते हैं, यानी कई एक भूमि का एक ऐसा भूखंड जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो और वो एक देश का निर्माण करते हैं। और जब भी इसमें आईईएस लग गया, यानी प्लूरल में कन्वर्ट हो गया, तो ये सिंपली किस में चेंज हो गया? कॉमन नाउन में। अब ये वर्ड ये आज कंफर्म कर लीजिएगा कि कभी भी कलेक्टिव नाउन में अगर कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बनाया गया तो वो चेंज हो जाएगा कॉमन नाउन में, और कॉमन नाउन में कभी भी अगर एस लगा करके प्लूरल बनाया गया तो चेंज हो जाएगा कलेक्टिव नाउन में। आगे हम बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, जो आपका चौथा है मटीरियल नाउन। मटीरियल जिससे हम वर्ड से ही कंफर्म हो जाता है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ऑल द मेटल इज कॉल्ड मटीरियल
नाउन। इसको ध्यान रखिएगा कि ऑल द मेटल इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। जितने भी मेटल हैं सारे मेटल को क्या किस नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा? तो मटीरियल नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरी बात, एक पहला कंडीशन हो गया, और सेकंड कंडीशन आपका है कि जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ कहने का मतलब मैटर, ऑल द मैटर, लिक्विड यानी SLD सॉलिड लिक्विड गैस, SLD सॉलिड लिक्विड गैस, जिसमें से ध्यान रखिएगा सॉलिड लिक्विड गैस जिसमें से अगर वो एलिमेंट है, ये थोड़ा हम क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। एक तो सारे मेटल, जितने भी मेटल है वो कौन से हो जाएंगे? मटीरियल नाउन। दूसरी चीज मैटर्स, जो आपके मैटर हैं पदार्थ, इन पदार्थों में जैसे SLD सॉलिड लिक्विड गैस, SLG सॉलिड लिक्विड गैस, इस SLG में जितने भी पदार्थ अगर एलिमेंट है वो, तो ध्यान रखना वो कौन से हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि पदार्थ में अब अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन इज ए एलिमेंट, तो एलिमेंट किस में चेंज हो जाएगा? ना कि ये मटीरियल नाउन। ये सब ऐसे बहुत सारे हैं एग्जांपल्स जिनको हम देखते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं, आप कमेंट करिए या पोस्ट करके आप RUD की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर डाल सकते हैं। हम नेक्स्ट डे जब भी पढ़ाएंगे तो आपका वो डाउट खत्म कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। इसलिए अभी आप ध्यान रखें इतना सा कि जितने भी मेटल हैं वो सारे मेटल, 7th 8th वाले बच्चे, जितने भी मेटल हैं वो सारे मेटल कौन से नाउन कहलाएंगे? मटीरियल नाउन। ऑल द मेटल्स इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। लास्ट वाला आपका आ गया जो आपका स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था कि एक्सप्रेशंस और इमोशंस। एक्सप्रेशंस और इमोशंस के जितने भी वर्ड हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, गिल्टी, ऑनर, ऑनेस्टी, ये सारे वर्ड ऐसे वर्ड आते हैं और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है जो आप जानते हैं, क्लास में भी पढ़ाया है कि पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, उसको ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किसी भी वर्ड के, ध्यान रखना सेंटेंस नहीं बोल रहा, किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION, MENT और SSION और उसके बाद जो है नेस, हुड, वुड, ये ऐसे वर्ड अगर मिलते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये वर्ड जुड़ा हुआ मिलता है तो ध्यान रखना वो हमेशा ऑल टाइम अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखना अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी वर्ड के लास्ट में, इन सबसे अलग है इसकी डेफिनेशन, इसकी पहचान। किसी भी वर्ड के लास्ट में TION, MENT, शन, नेस, हुड, वुड, ये ऐसे वर्ड हैं। एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा आपको, लिख के बता दूंगा मैं, जैसे एक्सप्लेनेशन, रेवोल्यूशन, मूवमेंट, सेशन, एक्सप्रेशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, चाइल्डहुड, मदरहुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, ये ऐसे वर्ड जो होते हैं ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने एक बार समझा दिया है और मैं कोशिश करूंगा एक छोटे बच्चों के लिए वीडियो डालने का इसी नाउन के ऊपर कि एक कहानी के फॉर्म में, पूरा स्टोरीज फॉर्म में, जो जल्दी से आपको याद भी हो जाए और कम समय में। ये बताया गया है आपको क्लासेस, क्योंकि 6th 7th 8th अपर और लोअर लेवल की क्लासेस है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए या फिर RUD की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपने डाउट को डालिए। हम अगले दिन प्रयास करेंगे कि इन सभी का डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।